Hello students, this particular video is about the balance of a payment chapter. This is one of the topic. Balance of a payment is a topic which we have in a class 12th. Class 12th में आपके पास में इकोनॉमिक्स में this बार आपके पास में टर्म 1 में आपके पास में ये एक टॉपिक आ रहा है. Let us do it. It is very very important from the examination point of view. Students काफी ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें कैपिटल रेवेन्यू बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं which we are going to use over here. तो फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जहां जहां पर जो भी MCQs आएंगे I'll definitely tell you. Let us start with this. What is this balance of a payment? Balance of a payment का हमारे पास में जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, and that is शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बैलेंस ऑफ अ पेमेंट का? इट इज BOP. इट स्टैंड्स फॉर बैलेंस ऑफ अ पेमेंट. अब ये बैलेंस ऑफ अ पेमेंट होता क्या है? इट इज बेसिकली आपके पास में एक स्टेटमेंट बनती है. व्हाट इट इज अ स्टेटमेंट. ये क्या चीज है हमारे पास में? इट इज अ स्टेटमेंट विच टॉक्स अबाउट व्हाट? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमारे पास में बैलेंस ऑफ अ पेमेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि अगर हम कहें तो एक तरीके से अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी होती है. इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट. इसमें हम क्या लिखते हैं? आप अगर अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपको पता होगा. यू मस्ट हैव रेड अबाउट द डेबिट क्रेडिट. डेबिट क्रेडिट आपके पास में कुछ एक ट्रांजैक्शंस आप करते हैं जिसमें कि आपके पास में प्लस और माइनस के बारे में बात करते हैं. द सेम थिंग विल कम ओवर हियर इन द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट. अब इसमें क्या इस तरीके की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस बैलेंस ऑफ अ पेमेंट. रिवीजन में मैं आपको बता रही हूँ, बैलेंस ऑफ अ पेमेंट में हम बात करते हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का विच इज जो रेजिडेंट्स एंड आउटसाइड वर्ड. रेजिडेंट्स एंड आउटसाइड वर्ड के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास में इसमें आती हैं बैलेंस ऑफ अ पेमेंट में. रेजिडेंट्स मतलब विद इन द कंट्री और आउटसाइड वर्ड के साथ में. अब ये चीज हमें पता है कि इस तरीके से जो भी ट्रांजैक्शंस होगी दैट विल इन्वॉल्व डेफिनेटली द फॉरेन एक्सचेंज. अगर आउटसाइड वर्ड के साथ में ट्रांजैक्शन कर रही हूँ तो बट ऑफ कोर्स माई करेंसी विल नॉट बी हेल्पफुल इन दैट. यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम यूज करेंगे फॉरेन एक्सचेंज. जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है एक कंट्री का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में जब हम उसको यूज करते हैं, सो दैट इज व्हाट हम हमारे पास में वहां की ट्रांजैक्शन जितनी भी होगी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे. सो दैट मींस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड. वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. सो व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन यू हैव ओवर हियर कि बैलेंस ऑफ अ पेमेंट जो है वो किस तरीके की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है? बैलेंस ऑफ अ पेमेंट आपका रिकॉर्ड करता है. इट टॉक्स अबाउट आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस आएगा जिसमें से वन यू हैव टू डू. इट टॉक्स अबाउट दी यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज वहां पर हमने बात करी है, दैट मींस द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट टॉक्स अबाउट दी सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में कहाँ कहाँ से आया है और कहाँ कहाँ से गया है. बैलेंस ऑफ अ पेमेंट टॉक्स अबाउट द सोर्सेज ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज. कहाँ से आया, कहाँ से गया, किस तरीके से वो फ्लो हुआ है, यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे. जितनी भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं, अगर कंट्री लेवल पर बात करें, एंड एज वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स दैट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में एक चीज हो जाती है, बिकॉज हम फॉरेन कंट्री के साथ जब डील करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में डील करते हैं. तो हमारे पास में क्या आ जाता है? गुड्स को हम किस कैटेगरी में डालते हैं? गुड्स आर बीइंग कॉल्ड एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर नाउ. इस समय तक आप लोगों को ये पता होना चाहिए, गुड्स आर द visible items. And what are the services? Services are the invisible items. सर्विसेज क्या होती हैं? ये इनविजिबल आइटम्स होती हैं. तो अगर मैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करूं तो नंबर वन मेरे पास में किस क्या चीज को मैं रिकॉर्ड करूंगी? नंबर वन मेरे पास में आएंगी सारी की सारी विजिबल आइटम्स. नंबर सेकंड मेरे पास में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं प्लस और माइनस, अब आपको याद होगा ये सारा का सारा चीज, दैट इज द सेकंड इज इनविजिबल आइटम्स. जस्ट बियर विद द राइटिंग. जो मैं बोल रही हूँ उस चीज को सुनते रहिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. विजिबल आइटम्स में दैट मींस हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं. इनविजिबल आइटम्स मतलब हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं. थर्ड मेरे पास में किस तरीके की ट्रांजेक्शन होते हैं मेरी कंट्री और बाहर के बीच में? दैट इज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर. अब यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि जो आपके पास में वन साइडेड है, दैट इज नॉट द बोथ साइड. ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन जो होती है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ यूनिलैटरल ट्रांसफर. एंड फोर्थ मेरे पास में आता है कैपिटल ट्रांसफर्स.
कैपिटल ट्रांसफर्स कौन-कौन से होते हैं? प्लीज़ यहाँ पर आप जो आपने इससे पहले गवर्नमेंट बजट में जो पढ़ा था, उससे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कैपिटल ट्रांसफर्स आप बेसिकली इस समय आप ये ध्यान रखिएगा, व्हाटएवर इज़ गिविंग द इम्पैक्ट ऑन ईदर द एसेट्स और लायबिलिटीज़, वो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप इसको इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 करके अगर आप याद करेंगे, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ये हम किस तरीके से याद करेंगे? हमारे पास में 2 अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 2 तरीके के अकाउंट्स बनाते हैं। अभी मैं 1 मिनट में आपके पास में बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए भी आऊँगी। ये जो 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, नंबर 1 इज़ द करंट अकाउंट एंड द अदर वन इज़ द कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स को अभी तक ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट किस बारे में बात करता है? ये यहाँ पर आप अच्छे से याद करिए। करंट अकाउंट ये शुरू की 3 आइटम्स जो हैं ये करंट अकाउंट में जाएंगी और जो कैपिटल ट्रांसफर है वो सारा का सारा किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। व्हाट आई सेड ओवर हियर, करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी? अगर कह रहे हैं हम कि बैलेंस ऑफ अ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ दीज 4 थिंग्स, ठीक है, तो इसमें जो मैं करंट अकाउंट बना रही हूँ, करंट अकाउंट में कौन सी आइटम्स आ रही हैं? दैट इज अ विजिबल आइटम, नंबर 1, दैट इज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स। नंबर 2 इज द इनविजिबल आइटम्स, दैट इज द सर्विसेज। थर्ड इज a unilateral transfer, that is the one sided transactions, that means उसमें कुछ आपके पास में मनी का लेना देना नहीं हुआ, सॉरी आपके पास में यूनिलेटरल ट्रांसफर हुआ है, इट इज अ बेसिकली वन साइडेड ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर जितना भी एसेट या लायबिलिटीज पर इंपैक्ट करता है। करंट अकाउंट जब भी हम बनाते हैं, इट इंक्लूड्स, इसके बाद में जब आपको कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाएगी कि करंट अकाउंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर आपको ये 4 पॉइंट इसी तरीके से याद है तो करंट अकाउंट में क्या लिख सकते हैं? इट टॉक्स अबाउट द विजिबल आइटम्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, लेट अस से। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि करंट अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो करंट अकाउंट में नंबर 1 क्या आ जाएगा? दैट इज द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट of what? Of visible item, that is goods. Is it clear? Number 2 मेरे पास में क्या आएगा? अगर मैं सेकंड इनविजिबल आइटम लेके चलूं तो that is the export और इंपोर्ट ऑफ दी सर्विसेज। ये क्या चीज है मेरे पास में? ये मेरे पास में आ जाएगा सेकंड आइटम। नंबर 3 मेरे पास में क्या आएगा? दैट इज दी यूनिलैटरल ट्रांसफर। यस, थर्ड चीज जो हमारे पास में आएगी दैट इज कॉल्ड द यूनिलैटरल ट्रांसफर। सॉरी, थर्ड वन इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। इसमें यूनिलैटरल ट्रांसफर में हमारे पास में ये करंट अकाउंट्स में हमने बात करी थी, उसमें हमारे पास में आ गया था यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये नंबर 1 हमने कहा था जब हमने विजिबल आइटम्स के बारे में बात करी थी। ये हमने करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड हमने इनविजिबल आइटम्स के बारे में बात करी थी करंट अकाउंट में। ये है करंट अकाउंट और उसमें ये 3 चीजें हैं जो हैं, दीज आर व्हाट, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट। ठीक है, नाउ इसके बाद में हमारे पास में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में आता है, जब हम कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं, द अदर थिंग व्हिच वाज देयर वाज, कैपिटल अकाउंट में हमारे पास में एक जो पॉइंट आता है दैट इज द कैपिटल ट्रांसफर्स। यहाँ पर वो आ जाएगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट। बैलेंस ऑफ अ पेमेंट में हमारे पास में क्या था? जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे थे, बीओपी के बारे में बात कर रहे थे, तो बैलेंस ऑफ अ पेमेंट में जब भी आप कभी भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो बट ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ डेफिसिट
there may be some sort of a deficit, there may be some sort of a surplus. देखिए, deficit भी हो सकता है आपके पास में, surplus भी हो सकता है, और there could be the balanced one also, balance भी हो सकता है। किसी भी अकाउंट में deficit, surplus या balance किस तरीके से होता है, that depends upon कि आपके डेबिट में क्या है और क्रेडिट में क्या है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डेबिट में यहाँ पर जितनी भी चीजें हमारे पास में माइनस हो रही हैं, जिस टाइम भी आपका फॉरेन एक्सचेंज माइनस में हो रहा होगा, दैट मीन्स जब भी आपका फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा होगा, यहाँ पर आप गुड्स या सर्विसेज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आप बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। अगर फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है सो इट वुड बी माइनस, और अगर फॉरेन एक्सचेंज आपके पास में आ रहा है तो हम उसको कहेंगे प्लस। ठीक है, तो डेफिसिट कब होगा आप बताइए, जब मेरे पास में माइनस जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इनफ्लो। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिसिट जब आपका ज्यादा होगा, दैट मींस व्हेन द डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट। सो हियर व्हेन विल वी हैव डेफिसिट, डेफिसिट तब होगा जब डेबिट आपका क्रेडिट से ज्यादा होगा। दिस काइंड ऑफ एमसीक्यू यू कैन हैव ओवर हियर, that when do we have the deficit in the balance of a payment account. So we have the deficit in the balance of a payment account when the debit is more than the credit. So now what is the surplus? Surplus means excess. Excess कब होगा, जब मेरे पास में inflow ज्यादा होगा in comparison to the outflow. That means when the debit is लेस देन द क्रेडिट, जब मेरे पास में इनफ्लो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आउटफ्लो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ बैलेंस? बैलेंस तब होता है व्हेन द डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये दोनों के दोनों आइटम मेरे पास में इक्वल है, तब मेरे पास में यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीजों को इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ अ पेमेंट जो है ये मेरे पास में बैलेंस हो गया हुआ है, या इसमें कोई डेफिसिट या सरप्लस नहीं है, इट इज ऑलरेडी द बैलेंस। यहाँ पर जब बैलेंस हमारे पास में आ जाता है तो इसके बाद में हमारे पास में आता है, देयर इज वन टर्म कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ अ ट्रेड क्या है? दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच यू कैन हैव ओवर हियर, कि बैलेंस ऑफ अ ट्रेड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज BO2। BOT, इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, ये है एक तरीके से व्हेनेवर इट इज जस्ट अ फॉर्मूला व्हिच टॉक्स अबाउट जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सब आप काफी बार इस बारे में पढ़ाई कर चुके हुए हैं, तो इस वजह से आपको याद है दैट इट टॉक्स अबाउट ओनली एंड ओनली गुड्स। इट डज नॉट, प्लीज इट डज नॉट टॉक अबाउट सर्विसेज। ये सर्विसेज के बारे में बात नहीं करता। दिस इज व्हाट यू कैन हैव इन द एमसीक्यू, कि क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स के बारे में बात करता है, नंबर वन। नंबर टू, डज इट टॉक अबाउट द सर्विसेज और इट टॉक्स अबाउट बोथ? सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर वुड बी दैट इट टॉक्स अबाउट द गुड्स ओनली। तो यहाँ पर हम उसके बारे में ही बात करते हैं। अगर आपके पास में बैलेंस ऑफ अ ट्रेड है, अगर आप उसमें भी फिर प्लस और माइनस कर रहे हैं, देन अगेन व्हाट कैन वी हैव ओवर हियर? दिस इज द एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड्स एंड दिस इज द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में यहाँ पर आपके पास में सरप्लस आएगा और यहाँ पर आपके पास में आएगा डेफिसिट। सो व्हेन कैन वी हैव द सरप्लस? सरप्लस तब होता है व्हेन द एक्सपोर्ट जो होगा वो मेरा ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। सरप्लस तो हमें यही पता है ना, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा दैट मीन्स मेरे पास में फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा आएगा। और डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट तब होगा जब मेरा एक्सपोर्ट जो होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। आपके पास में एक्सपोर्ट कम है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। ये वाले पॉइंट्स आपको कीवर्ड्स हैं, ये सब आपको अच्छे से याद रखने हैं व्हेनेवर यू वुड डू दिस। आपके पास में बीओपी और बीओटी के बारे में अगर मेन डिफरेंस अगर मैं कहूं तो मेन डिफरेंस आपके पास में क्या हो गया? बीओपी और बीओटी में, बीओपी और बीओटी, फर्स्ट ऑफ ऑल बीओटी इज अ नैरो टर्म। बीओटी क्या है? इट इज अ narrow term, whereas BOP is a wide term. BOP is a whole thing which talks about goods and services. Goods और services पूरे के बारे में बात कर रहा है। BOT is just a part जो कि सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, आपका ऐसा भी हो सकता है कि बीओटी जो हो, यस यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बीओटी हो सकता है कि आपका पॉजिटिव हो। सो इज इट पॉसिबल कि बीओपी आपका नेगेटिव हो? सो इज it, yeah, this is the kind of a question which you can have in the exam, that is it possible that the BOT is positive while BOP
इज नेगेटिव। क्या ऐसा हो सकता है? सो द आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीओटी इज अ नैरोअर टर्म वेयर एज बीओपी इज अ वाइड टर्म। बीओपी में आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बारे में बात करते हैं, बीओटी में सिर्फ और सिर्फ आप गुड्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ अर्लियर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, जब मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट बताए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट में आपके पास में, अगर आपके पास में नंबर वन मैंने आपको बताया था जब हमने विजिबल आइटम्स के बारे में बात करी थी। नंबर टू मैंने आपको क्या बताया था? नंबर टू हमने इनविजिबल आइटम्स के बारे में बात करी थी। नंबर थ्री हमने किस बारे में बात करी थी? नंबर थ्री हमने यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के बारे में बात करी थी। यस, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसके हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में। इनविजिबल आइटम्स हो या हमारे पास में विजिबल आइटम्स हो या हमारे पास में यूनिलैटरल ट्रांसफर हो, हम उनके एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर गुड्स का ध्यान रखिएगा, अगर गुड्स को मैंने इंपोर्ट किया है तो इसमें सबसे पहले आप किस बारे में देखेंगे कि पैसा आ रहा है या जा रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास में आ रहा है या जा रहा है? आप देखिए, अगर मैं इंपोर्ट कर रही हूँ तो दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास से जा रहा है। इट इज गोइंग, गोइंग, द मनी इज देयर, बेसिकली इट इज द आउटफ्लो। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात नहीं करनी। यू नीड टू थिंक अबाउट ओनली वन थिंग कि मनी का इनफ्लो हो रहा है या मनी का आउटफ्लो हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो है या आउटफ्लो है। सो हियर बेसिकली इट इज द आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो है तो वो कौन सी साइड में जाएगा? आउटफ्लो है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, वो क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा। गुड्स का अगर इंपोर्ट है तो दैट मींस आउटफ्लो है, तो इट विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ द व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट अकाउंट। अगर गुड्स हैं और उसका मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो ये मेरे लिए फॉरेन एक्सचेंज का क्या है? ये मेरे लिए है इनफ्लो। तो ये मेरे पास में करंट अकाउंट में कौन से उसमें आएगा? इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव हो रहा है, इनफ्लो मतलब फॉरेन एक्सचेंज प्लस हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज प्लस होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लीज इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है? और अगर मेरे पास में सेम वे सर्विसेज, सर्विसेज यहाँ पे कौन कौन सी होती हैं? सर्विसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम बैंकिंग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर हम इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और अगर मैं सर्विसेज के बारे में बात करूं तो यहाँ पर अगेन, अगर मेरे पास में सर्विसेज हैं, सर्विसेज का मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सर्विसेज मैं किसी को दे रही हूँ, अगर मैं सर्विसेज किसी को दे रही हूँ तो मेरे पास में पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब इनफ्लो। और कभी भी इनफ्लो होता है तो वो किस साइड जाता है? दैट गोज टुवर्ड्स द क्रेडिट साइड। और अगर मेरे पास में सर्विसेज हैं जिनको कि हम इनविजिबल आइटम्स कह रहे हैं, उसका मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, उनका हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो पैसा मेरे पास में क्या हो रहा है? पैसा मेरे पास से बाहर जा रहा है, दैट इज द आउटफ्लो। तो मेरे पास में वो डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट आएगा। आई होप दैट दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगेन नाउ द यूनिलैटरल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के केस में क्या होता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर द वन साइड ट्रांसफर्स, ठीक है? पैसा आएगा, दैट मीन्स अगर इनफ्लो है, आप बताइए, अगर मेरे पास में इनफ्लो है तो, इनफ्लो है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, दैट मीन्स प्लस। और अगर आउटफ्लो है तो वो डेबिट साइड में जाएगा, दैट मीन्स माइनस। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब अगर अगेन द सेम थिंग विल अप्लाई, अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ डेफिसिट, there would be some sort of a surplus. Deficit कब होता है? Deficit होता है when the debit is more than the credit। तो आपके पास में deficit हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे current account deficit, इसको हम बोलते हैं CAD। और अगर surplus है, that means because we are talking about the current account, it would be CAS, current account surplus। current account surplus कैसे होता है? जब debit मेरे पास में कम है और क्रेडिट जो है वो ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज CAS।
आप दोबारा इसको सुन सकते हैं, प्लीज ध्यान से करिए इस पॉइंट्स को। अब हम अगर करंट अकाउंट के बाद में हम अगर आते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में क्योंकि आपने पहले वो भी कर रखा है, आपने गवर्नमेंट बजट भी कर रखा है, तो वहां पर भी कैपिटल अकाउंट में किस बारे में आप ध्यान देते थे? वी यूज टू टॉक अबाउट, यस वी यूज टू टॉक अबाउट दी एसेट एंड द लाइबिलिटीज। एसेट या लाइबिलिटीज पर जो बात होती है उसके बारे में हम फर्क करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में मेरे पास में क्या आ जाता है? व्हाट इज अ कैपिटल अकाउंट? इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द residents of the company and the outside world, and when it gives the impact on the assets and the liability, जब वो एसेट या लाइबिलिटी पर इम्पैक्ट करता है। देखिए जब भी अगर आपके पास में पैसा आएगा तो इट विल, पैसा अगर आएगा कैसे? जब आप किसी चीज को बेचेंगे, और किसी चीज को कब बेच सकते हैं? जब वो आपकी एसेट होगी। दैट मीन्स जब आपकी एसेट रिड्यूस होगी तो पैसा आएगा, पैसे का इनफ्लो होगा, पैसे का इनफ्लो होगा, तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड इट। और अगर मेरे पास में कहीं और से, मेरे पास में किसी ने मुझे उधार दिया, सपोज मुझे कुछ लोन दिया। लोन का मतलब क्या होता है? लोन का मतलब होता है लाइबिलिटी। लोन का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी। अगर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, दैट मीन्स तभी भी मेरे पास में पैसे का इनफ्लो होगा ना, कोई मेरे पास में आएगा तो मुझे, अगर मेरी बोनाफाइड इंटेंशन है तो बट ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे उसको कल को पैसा देना भी है, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, इनफ्लो हुआ पैसे का, लेकिन मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शंस मैं किस में लिखूंगी? इस तरीके की ट्रांजैक्शंस हमारे पास में आएंगी कैपिटल अकाउंट में, जहां पर कि एसेट रिड्यूस होता है, इनफ्लो होता है हमारे पास में पैसे का, तो वो प्लस में होता है। प्लस में दैट मीन्स इट विल कम टू द क्रेडिट साइड। अगर हमारे पास में लाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है तो पैसे का इनफ्लो होता है, तो इट विल कम टू द क्रेडिट साइड अगेन, क्योंकि ये अमाउंट प्लस हो रहा है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में मेरे पास में हेडिंग से आ गई। इफ इट इज बिन द सेम, लेट मी राइट द सेम व्हिच इज बीन गिवन इन द बुक। यस, नंबर 1 मेरे पास में हेडिंग आती है, आई एम टेकिंग द सेम, दैट इज द बोरोइंग एंड लेंडिंग। लेंडिंग मतलब उधार देना, बोरोइंग मतलब उधार लेना। टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हमारे पास में पैसा आ रहा है या जा रहा है। आप बताइए, अगर मैंने बोरोइंग करी है, कहीं से पैसा लिया है, यू शुड नो द रीजन। आपके पास में बोरो अगर आपने कहीं से किया है तो आपके पास में पैसे का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, बस एक चीज देखनी है। पैसे का आपके पास में इनफ्लो हुआ, दैट मीन्स इट विल कम टू द क्रेडिट साइड। और लैंडिंग करा है, बाहर में आपने किसी को पैसा, अगर किसी और ने आपको दिया है, लैंडिंग फ्रॉम, किसी और ने अगर आपको पैसा दिया है तब भी वो पैसा इनफ्लो हुआ है तो वो प्लस में आएगा, क्योंकि आपके पास में कैश आया है, फॉरेन एक्सचेंज आया है। ठीक है। एंड सेकंड आपके पास में आता है, लेट मी क्लियर दिस, हमारे पास में सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इन्वेस्टमेंट करी है, बाहर से मेरे पास में इन्वेस्टमेंट आई है। आई है तो मतलब प्लस है, प्लस मतलब इनफ्लो है। इनफ्लो मतलब मेरे पास में क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इनफ्लो हुआ है तो मतलब मेरी एसेट जो है वो क्रिएट हुई है, क्योंकि ये एसेट क्रिएट हुई है, सो दैट इज व्हाई इट इज देयर इन द कैपिटल अकाउंट। और अगर मेरे पास में इन्वेस्टमेंट मैंने बाहर करी है, मतलब मेरे पास में फॉरेन एक्सचेंज माइनस हुआ है, दैट मींस इट इज अ आउटफ्लो। आउटफ्लो करके मेरे पास से पैसा गया है, मेरे पास में पैसा गया है, तो दैट मींस अगर मैंने इन्वेस्टमेंट बाहर में करी है मेरे पास में, तो भी मेरे पास में यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर आपके पास में एसेट जो आपके पास में यहाँ पर क्रिएट हुआ गया वो यहीं पर लिख दिया जाएगा। यहाँ पर ये वाले सारे पॉइंट्स आपके पास में प्लस या माइनस वाले आने चाहिए। और बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट, अगेन कैपिटल अकाउंट में भी मेरे पास में किस तरीके के आते हैं? कैपिटल अकाउंट में भी मेरे पास में अगेन सरप्लस होता है, एंड वी हैव द डेफिसिट ऑल्सो। कैपिटल अकाउंट में भी अगर मेरे पास में सरप्लस या डेफिसिट होता है, सरप्लस का मतलब है व्हेन द डेबिट
when the debit is less than the credit, मतलब गया कम है मेरे पास में और आया ज्यादा है। और डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट होता है जब मेरा डेबिट जो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट, तो ये आपके पास में डेफिसिट हो जाता है। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के बाद में हमारे पास में दो तरीके की ट्रांजेक्शन्स आती हैं, दैट इज दी ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स, autonomous transactions and accommodating transactions. Autonomous transaction किस बारे में बात करती है? Autonomous, what is the meaning of autonomous? Autonomous means independent. इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे कि अगर मैं कंट्री लेवल पर बात कर रही हूँ ना, यहाँ पर कंट्री लेवल पर जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स वगैरह का, वो जो होता है दोज आर कॉल्ड दी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपके पास में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में कुछ भी अगर डेफिसिट या सरप्लस होता है, डेफिसिट बेसिकली उसको कहाँ से कवर किया जाता है? उसको कवर किया जाता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन से। जिस तरीके की, अगर लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर डेली लाइफ में आपको कुछ अपने पास में सपोज कोई फीस पे करनी है, अगर फीस पे करनी है आपको, तो सपोज यू नीड टू पे 10,000 रुपीज। अगर आपके पास में जनरल वो वाला चीज बाय इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ द थिंग्स नहीं आ रहा है, तो आप उसको कहाँ से कवर करोगे? आपके पास में प्रीवियस कुछ सेविंग पड़ी होगी, आप उसमें से पैसा निकाल के इस फीस को पे करेंगे। दैट मीन्स आपकी ये जो सेविंग थी, ये हो सकता है कि कभी कोई आपने घर बेचा हो या उससे सेविंग आपके पास में आई हो। दैट मीन्स ये जो आपने ट्रांजैक्शन करी थी जहां से आपके पास में सेविंग आई है, ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई है? दिस इज अ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको कि हम कैपिटल, जो ट्रांजैक्शंस जितनी भी थी वो सारी की सारी हमारे पास में अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन व्हिच आर बीन रिलेटेड विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, दैट कम्स अंडर द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू कैन हैव इन दिस चैप्टर, बेसिकली आपके पास में कैपिटल अकाउंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में बैलेंस ऑफ अ पेमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, दैट व्हाट काइंड ऑफ नंबर वन आपके पास में आ सकता है कि बैलेंस ऑफ अ पेमेंट में व्हाट डू यू रिकॉर्ड इन इट? रिकॉर्ड क्या क्या करते हैं आप? रिकॉर्ड किसको करते हैं आप? यू रिकॉर्ड ऑल दी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में आप रिकॉर्ड करते हैं, उसके सोर्सेस के बारे में रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें किस बारे में आप देखते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। और किन लोगों के बीच में ये ट्रांजेक्शन होती है? इट इज बेसिकली बिटवीन रेजिडेंट्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ये की वर्ड्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आउटसाइड वर्ड के बीच में ट्रांजैक्शन होती है। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगेन आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखने हैं कि दीज फोर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने पहले कहा गुड्स होते हैं, नंबर सेकंड मैंने कहा सर्विसेज होती हैं, जिसको विजिबल और इनविजिबल आइटम्स करके हमने लिखा था, थर्ड हमने कहा था यूनिलैटरल ट्रांसफर होते हैं, और फोर्थ हमने कहा था कैपिटल होती हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स होती हैं। ये 3 किसमें जाती हैं? फर्स्ट 3 जाती हैं आपके पास में करंट अकाउंट में, बैलेंस ऑफ अ पेमेंट का जो करंट अकाउंट है उसमें आती हैं। कैपिटल ट्रांसफर में कौन सी जाती हैं? कैपिटल ट्रांसफर हमारे पास में कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस, आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा जितने भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कि आपके पास में इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो मतलब फॉरेन एक्सचेंज का पैसा आया है या गया है। पैसा आया है तो इनफ्लो, गया है तो आउटफ्लो। एंड एज पर द नॉर्मल अकाउंट, आया है तो वो क्रेडिट होगा, जाया गया है तो वो डेबिट होगा। अगर ये सिंपल रूल अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे, इट वुड बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर इट, और इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे, इट वुड बी इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इट। सो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय।